हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है 15 अगस्त के स्पेशल जीके वीडियो में। और 15 अगस्त बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, जहां आयोग पर काले झंडे लहराए गए थे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के आगमन का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 14 नवंबर 1889 जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी का असली नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। महात्मा गांधी का असली नाम क्या है, सातवां क्वेश्चन का आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1909वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने एक ध्वज का प्रस्ताव रखा। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कवि और उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे। 11वां को आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ऑप्शन ए इसका राइट होगा 3:2 का है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत का संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। जो भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, आप लोग बताइएगा जरूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात के तीनों 36 पट्टियां, केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में, हरा रंग सबसे नीचे। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा सबसे रंग ऊपर है। तो इसका राइट आंसर होगा केसरिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बी 17। कुल 17 भारत के 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये प्रतीक भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों को दर्शाते हैं। तो ये जान लेते हैं 17 कौन है। देखिए, पहला हमारा यहाँ पर है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, तीसरा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, चौथा है राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, पांचवा है राष्ट्रीय पशु बाघ, छठवां है राष्ट्रीय पक्षी मोर, सातवां है राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल
आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन। और 11वां है राष्ट्रीय पंचांग शक कैलेंडर। 12वां है राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। सी है 13वां है राष्ट्रीय खेल हॉकी। 14वां है राष्ट्रीय नदी गंगा। 15वां है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और 16वां है राष्ट्रीय सांप किंग कोबरा। और 17वां है राष्ट्रीय प्रतिज्ञा। तो ये है 17 सिंबल्स हैं, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीला, गहरा नीला होता है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र सारनाथ में अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक पर बने चक्र की तरह जिसमें 24 तीलियां होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह किस वर्ष शहीद हुए थे? तो राइट आंसर में होगा 1931। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में फांसी दी गई थी। उनके उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा लायपुर जिला पंजाब प्रांत ब्रिटिश भारत वर्तमान फैसलाबाद जिला पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है 19वां क्वेश्चन है वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन है भगत सिंह है। लेख उन्होंने लिखा था, भगत सिंह द्वारा लिखी गई थी 1930 में लाहौर जेल में भगत सिंह द्वारा वाई आई एम एथिस्ट लिखा गया था। अगला क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 30 जनवरी 1948। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी गई थी। और यह 15 अगस्त स्पेशल जीके क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।